ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। साल 2014 में जब पीएम नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे तो उन्हें भली भांति समझ थी कि एक पीएम की क्या जिम्मेदारियां होती है, किस तरह देश को सुरक्षित रखना है आतंकवादियों से। मगर जब वो पीएम के पद पर आसीन हुए तो अपनी सारी जिम्मेदारियों को भूल चुके हैं और सारे सुरक्षा के तरीकों को भी। इस वीडियो में आप साफ सुन सकते हैं कि किस तरह उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे उनसे नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब पीएम के हाथों में सीमा सुरक्षा बल है तो किस तरह से आतंकवादी देश में घुसते हैं। जब सीमा पर सुरक्षा बल इतने ज्यादा तैनात है तो किस तरह से ये अनहोनी होती है। उन्होंने धन को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब आरबीआई पीएम के हाथों में है तो फिर किस तरह आतंकवादियों को धन मिलता है। ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं, क्यों नहीं पकड़ पाते हो? आप उसके लिए क्या करना चाहते हो? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठिए आते हैं, घुसपैठिए आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, कि विदेश से घुसपैठिए कैसे घुस जाते हैं, आतंकवादी विदेशों से यहाँ कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए, व्यवस्था आपके पास। आपको बता दें कि शायद जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से कई सवाल उठने लाजमी हो गए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जो पीएम आतंकवादी पर, आतंक पर जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, आखिरकार वो क्या उन्हें भूल बैठे हैं? क्या जब साल 2014 में उन्होंने भाषण दिया था तो क्या वो बहस वोट के लिए था, या वाकई अब वो भूल गए हैं कि किस तरह से देश की सुरक्षा करनी चाहिए? से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, वीआईपी बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।